Namaskar students, this video for class 10th lesson number 9 forest and wildlife resources. In this video we will study the topic measures and preservation of wildlife. In last videos and in last topic we have studied that the destructions of the wildlife because of the hunting activity, because of the interfere of human in the natural resources. So the wildlife resources is now in very danger because of the interfere and different activity of the human. So in this topic we will study measures to preservation of wildlife. जो हमारी बहुत ही ब्यूटी वाइल्ड लाइफ है हमारे देश की, जो यूनिक वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना और किस तरीके से हम बचा सकते हैं, दैट पॉइंट्स वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. So first of all we have to change our attitude. The human attitude is a very egoist attitude on this earth. हम ऐसा समझते हैं कि भाई सिर्फ इंसान ही इस अर्थ के ऊपर पावरफुल है और हम सब कुछ करने के लिए हम यहाँ पे हमको राइट्स दे दिए जैसे. बट वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड. एक छोटी सी चींटी से लेकर एलिफेंट तक ऑल द एनिमल्स आर इक्वल ऑफ नेचर रूल्स. सब समान है नेचर्स के रूल्स के सामने. सो वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड. ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल द एनिमल्स हैव द इक्वल राइट्स टू एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ. So the unlimited, we have considered that the forest and the wildlife resources are the source of the unlimited income. हमने जैसे उसको एक इनकम का जैसे हमने उसको जरिया बना दिया है. So we have to change these types of the attitude and we have to preservation this wildlife as a very invaluable things of our nature. The second point is the balance the herbivorous, carnivorous and the omnivorous animals, because it is a very important food chain that is the made by the nature. Nature ने बहुत ही एक important जो food chain बनाया है कि herbivorous, carnivorous, omnivorous animals they are dependent to each other. एक food chain है, एक food cycle है जो nature ने बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरीके से बनाया है. लेकिन that food chain that is has been broken by the human because of the different activity in the forest and wildlife resources. So we have to balance these kinds of the animals and maintain the forest resources. Restrictions on the unlimited grazing activity. जो जंगल के अंदर जो अनलिमिटेड जो ग्रेजिंग एक्टिविटी है, जो वहां पे भेड़ बकरियां या तो ऐसे जो एनिमल्स है वहां पे पूरे जहां पे ग्रास को पूरा इस तरीके से जैसे चारा चढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना है. और ये जो तीन प्रकार के जो जंगल के जो एनिमल्स है, द हार्बीवोरस, द ओमनीवोरस एंड द कार्निवोरस. सो दैट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स वी हैव टू बैलेंस टू सेव दिस वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द बैन द हंटिंग एक्टिविटी एंड द स्टॉप द इलीगल माइनिंग. हंटिंग एक्टिविटी को टोटली प्रोहिबिटेड, बैन करना चाहिए और है ही. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से सबसे ज्यादा हमने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को हमने खोया है. तो बैन ऑफ द हंटिंग एक्टिविटी एंड द इलीगल माइनिंग. जो जंगल में जाकर जो इलीगल माइनिंग करते हैं, वहां पे जो विदाउट परमिशन वहां पे जाके फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, माइनिंग करते हैं, कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड डिफरेंट माइनिंग एक्टिविटी. तो वी must stop this activity by implementations of the strictly rules. And the no disturbance animals during that is the procreative period. एनिमल्स के जो प्रोक्रिएटिव पीरियड है, मतलब उनका जो प्रोड्यूसिंग जो पीरियड्स है, जो टाइमिंग है, और मोस्ट मेजर जो है वो बारिश की सीजन है. ऐसे टाइमिंग में फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी को, ह्यूमन मूवमेंट को टोटली प्रोहिबिशन कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एनिमल्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और उनका जो प्रोक्रिएटिव पीरियड डिस्टर्ब होता है. सो दैट्स व्हाई उनके जो पॉपुलेशन है एनिमल्स का वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. सो दैट्स व्हाई वी शुड, दैट इज द टोटली रिस्ट्रिक्शंस एंड टोटली बैन ड्यूरिंग देयर procreative periods in the forest.
Next points, it is the effectively study of these kinds of the syllabus, effect of the fisheries, and effectively we should make the effectively study of wildlife resources. जो हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर बहुत ही हम उसके ये देश के टॉपिक जो है वो बहुत ही हम इग्नोर करते हैं. जैसे अगर आप फॉरेन के अंदर देखें, या तो ज्यादातर जो यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका के अंदर अगर देखें, तो वहां के जो लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ और डिस्कवरीज चैनल अगर आप सब देखते हो तो स्टडी करते रहते हैं उसके ऊपर, अलग अलग एनिमल्स के ऊपर, अलग अलग स्पीसीज के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर. सो दैट टाइप्स ऑफ द स्टडी, इफेक्टिवली स्टडी ऑफ दिस काइंड्स ऑफ द एक्टिविटी, द फिशरी एक्टिविटीज, द वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी इन द फॉरेस्ट, उसको जैसे हम नेचर के साथ हमने उसको जैसे हमको कनेक्ट होना है, वाइल्ड लाइफ के साथ हमको कनेक्ट होना है. दैट मीन्स वी शुड मेंटेन अ रिलेशनशिप विद दिस नेचर. और ये हमारा कोई आजकल का हमारा ये कल्चर नहीं, ये तो हमारा सदियों पुराना कल्चर है कि वी आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेचर एंड एनवायरमेंट. बट बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ सम पर्पस we have forgotten our duty. So that's why we have to effectively study in these types of the activity. The widespread awareness of the wildlife, that is also very important. The awareness, जागरूकता होगी तो ही लोगों को उस टॉपिक का जो उस थिंग्स का उसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा. तो अवेयरनेस इट इज अ वेरी नेसेसरी. जैसे जागरूक पब्लिक जो होती है, जागरूक एक नागरिक होता है, वो उसके अंदर एक डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस और देश के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, समाज के प्रति उसकी जो ड्यूटी है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वी कैन इम्प्लीमेंशन बाय द अवेयरनेस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में है तो 10th स्टैंडर्ड का इंपोर्टेंस आप समझते. व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड? इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड एंड द डिफरेंट, दैट इज द पैटर्न कि 9th तक जो आप पढ़ते आए उससे ये एक बोर्ड एग्जामिनेशन है. तो एक अवेयरनेस है. सो अवेयरनेस है, सो दैट्स वाई इंपोर्टेंस है कि भाई एसएससी है, बोर्ड है, पेरेंट्स भी अवेयर है, टीचर्स भी अवेयर है, स्टूडेंट्स भी अवेयर है. सो अवेयरनेस कम्स द इंपोर्टेंस. अवेयरनेस आती है तो ऑटोमेटिकली उसका इंपोर्टेंस आ जाता है. सो द अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी. व्हाट इज द अवेयरनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ? व्हाट इज द अवेयरनेस ऑफ द फूड चेन? ये लोगों तक हमको पहुंचाना है कि फूड चेन का क्यों जरूरी. अगर फूड चेन अगर टूट जाएगा तो नेचर का जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा. जो बर्ड्स, एनिमल्स का फूड चेन अगर टूट जाएगा तो वो पूरा अर्थ का एक इम्बैलेंस हो जाएगा एंड दैट विल क्रिएटेड वेरी नेगेटिव रिजल्ट इन दिस अर्थ. कि जैसे अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, these are the negative effects of destructions of the natural resources and wildlife. तो ऐसा अवेयरनेस पब्लिक के अंदर आना चाहिए और ये हमारा काम है एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रॉम द एजुकेशन साइड. ये हमारी ड्यूटी है कि हम आजू बाजू के लोगों को समझाएं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में समझाएं, उनका इंपोर्टेंस क्या है समझाएं, वाइल्ड लाइफ के बारे में समझाएं. यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग्स टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, to your neighbors also, to your colleagues and to your classmate students also, कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है और हमको क्यों ये बचाना है. सो अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी इन द सोसाइटी, इन पब्लिक. दैट इज अ फोर्स टू द inactive. If the force is inactive, so we should pressurize them to work. क्योंकि हमारे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार या तो एक काम नहीं करने की जो जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक बदनाम है कि भाई वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है. तो इस प्रकार का जो डिपार्टमेंट है दैट इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. द गवर्नमेंट हैज मेड द डिपार्टमेंट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. एंड इफ दिस डिपार्टमेंट इज इनएक्टिव, अगर ये डिपार्टमेंट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो समाज ज्यादातर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता. हम दूसरी चीजों के ऊपर, महंगाई है या तो कोई जाति, धर्म, संप्रदाय और बाकी पॉलिटिकल इश्यूज और रिलीजियन इश्यूज के ऊपर ज्यादातर हमारा जो मीडियाज और सोसाइटी के अंदर इस प्रकार से बातें चलती है. लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज
उसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए ये डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इनएक्टिव है। तो प्रेशराइज देम, डू एक्टिव दिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, समाज के द्वारा। फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, फॉरेस्ट पुलिस ऑफिसर है, फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाए, हंटिंग एक्टिविटी को बैन करे, उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से जो चलता है उस प्रकार से ही उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चलाए। सो द फोर्स टू दिस डिपार्टमेंट प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी आल्सो। सो दीज आर टॉपिक्स टू मेजर्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ही हम अपनी वाइल्ड लाइफ जो ब्यूटी है वो बचा सकते, अदरवाइज दिस वाइल्ड लाइफ कैन सी इन फ्यूचर, दिस वाइल्ड लाइफ कैन सी ओनली इन द वीडियोज एंड फोटोज। आज आने वाली जो जनरेशन है वो शायद ये वाइल्ड लाइफ सिर्फ एक भूतकाल या तो इतिहास के तौर पे ही सिर्फ एक पढ़ाया जाएगा कि भाई ऐसा था हमारे देश के जंगलों के अंदर। जो रियल जो उसकी ब्यूटी है, रियल जो वाइल्ड लाइफ है वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाएगी और उसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स होंगे अर्थ के ऊपर। सो वी हैव टू मेजर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। द नेक्स्ट दैट इज वन थिंग्स टू नो, दैट इज अबाउट द गंगा रिवर डॉल्फिन। एक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक पिक्चर के साथ एक बताया है, दैट इज द गंगा रिवर डॉल्फिन। दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक एंड ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ अवर इंडिया। Generally, this kind of the dolphin can swim in two rivers of our India, Ganga and Brahmaputra. That is a densely populated, that is the Ganga's flows. It's a जो उसका जो बहाव है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट और डेंसली पॉपुलेशन एरिया से बहता है। सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ डीप रिवर, ये गंगा जो रिवर डॉल्फिन जो है वो, ये डॉल्फिन जो है उसको बहुत ही डीप वाटर के अंदर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक वो सूटेबल है, तो इसकी वजह से वो वहां पे रहती है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, आप लोग जानते हो कि जैसे गंगा जो रिवर है वो उसके अंदर बहुत ही जो डर्टी वाटर है वो डिप्लॉय करते हैं एवरी डे। जो ड्रेनेज वाटर है, इंडस्ट्रीज का वाटर है, दैट इज द उसके अंदर रोज इस पानी जो है उसके लिए पॉल्यूटेड होता है। सो दैट्स व्हाई नाउ इट इज वेरी डेंजर फॉर दिस गंगा रिवर डॉल्फिन। दिस गंगा रिवर डॉल्फिन ऑल्सो कैन सी इन द कंट्री ऑफ द नेपाल, बांग्लादेश। हमारे देश की जो चंबल रिवर है उसमें भी देयर इज सम गंगा रिवर डॉल्फिन लेफ्ट इन ऑल्सो द इन द चंबल रिवर ऑल्सो। एंड वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एनिमल दैट इज गंगा रिवर डॉल्फिन, उसको एक दूसरा नाम भी कहते हैं, उसको सूसू या तो सॉन्स, इस तरीके का भी उसका एक नाम है। बिकॉज ऑफ फॉर द ब्रीदिंग समटाइम्स इट कम्स द सरफेस ऑफ द वाटर, वो वाटर के बाहर आकर अपना ऐसे मुंह रखती है ब्रीदिंग करने के लिए, और उस टाइम पे सू सू जैसे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द that is a susu or swans. So this is regarding about the Ganga river dolphin. It is the things to know, the extra knowledge. In next video we will study about the wildlife protection schemes, and in this scheme we will study the different wildlife schemes. For example, project tiger project, elephant project, rhino project, crocodile project, vulture, snow leopard. These types of the wildlife skill we will study in our next video, and also we will study regarding about the leopard and cheetah. लेपर्ड और चीता में सिमिलरिटीज ज्यादा, इसलिए सब लोग लेपर्ड और चीता के अंदर डिफरेंस नहीं समझते। सो दीज थिंग्स वी विल ऑल्सो स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।